इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं शुभंकर मिश्रा करके। रिसेंटली उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं हशमतुल्ला, उन्हें इनवाइट किया हुआ था। उस पॉडकास्ट में उसने हशमतुल्ला से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर अफगानियों की क्या फीलिंग है, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम कैसा महसूस करती है जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता है, तो इस तरह की बातें उसने पूछनी शुरू की। अब शुभंकर मिश्रा उसमें क्या कर रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि वो कुछ उगलवाए हशमत से, कोई ऐसी बात पूछे, कोई मज़ेदार उसे कंटेंट मिले, कोई मिर्च मसाले वाला, जैसी आदत होती है इंडिया की साइड पर जर्नलिस्ट की। हालांकि उस बेचारे का क्रिकेट के ऊपर नॉलेज भी पूरा सूरत है, मतलब इतना बेसिक नॉलेज भी नहीं है उसके पास कि वो ये बात कर रहा है हशमत को कि आपने ओडीआई में तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हरा दिया है, लेकिन आपने टी20 में पाकिस्तान को नहीं हराया, जिसमें हशमत ने उसे करेक्ट किया कि नहीं, हमने सीरीज हराई है। उसमें फिर आगे से उसने कहा कि हाँ, वो जो उन्होंने नई नवेली अपनी टीम भेजी थी, हशमत ने आगे से कहा कि हमने पाकिस्तान की नेशनल टीम को हराया। खैर, उसमें कौन से प्लेयर्स थे कौन से नहीं थे हम उस बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन आपने एक गेस्ट को इन्वाइट किया है तो आप थोड़ी तैयारी करते हो अपनी, बल्कि आप कोई भी कंटेंट बनाने से पहले, अब मैंने ये वीडियो बनाई है ना, तो मैंने, क्योंकि उस पॉडकास्ट का जिक्र करना था, पाकिस्तान की साइट पर कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, तो मैंने पहले वो पॉडकास्ट देखी। मैंने वो स्पेशली वो पार्ट देखा जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात हो रही, ताकि मेरे पास मेरा नॉलेज पूरा हो। लेकिन ये इतना जाहल बंदा है कि इसने एक गेस्ट को बुला लिया, उससे सवाल कर रहा है, उससे कुछ निकलवाना चाह रहा है, लेकिन इसने नॉलेज अपना कंप्लीट नहीं किया हुआ था। खैर, होमवर्क नहीं ना किया था। अब आगे जनाब जी, इसने एक बात की है जिसके बाद मैं इस बंदे को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर लानत हो। मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, मैंने इस तरह का वर्ड इस्तेमाल शायद किसी एक आधे बंदे के लिए पहले कभी किया हो, लेकिन मैं इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि इसने ये बात की कि तब जो लोग थे वो पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर लानत डाल रहे थे, वो कह रहे थे लानत हो तुम लोगों के ऊपर। खैर, अब इंडियन जर्नलिस्ट का मसला क्या है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको बताता रहता हूं कि ये बेचारों का मसला ये है कि इनको इस बात का पता है, इल्म है कि अगर हम अपनी वीडियोस में पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करेंगे, तो मिर्च मसाला वाला कोई कंटेंट नहीं मरेगा, लोग हमारी वीडियोस को नहीं देखेंगे, व्यूज नहीं आएंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा। अब अपने घर को चलाने के लिए जितने इंडिया की साइड पर स्पेसिफिकली जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना, उन्होंने तो ये डिसाइड किया हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर बात करो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात करो, या एटलीस्ट पाकिस्तान के ऊपर बात करो, ताकि व्यूज आए। जैसे ही व्यूज आएंगे, पैसा आएगा, हमारे किचन चलते रहेंगे। अब मैं शुभंकर मिश्रा से ये बात करना चाहता हूं कि आप जो बार बार ये बात कर रहे थे कि जी बड़ी फुटेज आ रही थी, बड़ी वीडियोस आ रही थी, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने जब पाकिस्तान को ओडीआई में हराया था तो इन्होंने अपनी जीत जो पाकिस्तान से रेफ्यूजीज गए थे उनके नाम कर दी थी। मैं ये बात करना नहीं चाहूंगा, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने कितनी देर तक यहां पर उन लोगों को रखा, लेकिन उसका कोई क्रेडिट नहीं है पाकिस्तान को क्रेडिट चाहिए भी नहीं, स्पेशली आप लोगों से तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो असलियत है वो पूरी दुनिया जानती है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के प्रोपेगेंडा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बड़ा वो चीज को ना इमोशनल करके क्रिएट कर रहा था वो लोग, जैसे जा रहे थे हशमतुल्ला को कह रहा था कि आपने अपनी जीत भी उनके नाम की थी, फिर आपने फंड रेजिंग भी की। करनी चाहिए भाई, आपके लोग हैं, आपके पास आए हैं, आप उन्हें संभाल लें। पाकिस्तान ने भी तो इतनी देर संभाला है ना। इस तरह की बातों में मत जाया करें आप जब चीजों को जानबूझकर खराब करेंगे तो हम मौजूद हैं जी आपका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, आपने पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए जो बात की है, मैं कहता हूं जी लानत आपके ऊपर हो। आपका तो बेसिक नॉलेज पूरा नहीं है और आप गेस्ट को बुलाकर उसके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप उससे निकलवाना चाह रहे हैं कि किसी तरह से वो आपको कोई मिर्च मसाले वाला कंटेंट दे दे। बार बार पूछ रहे हैं, बताएं जरा फीलिंग्स कैसी होती है। बंदे ने आगे से सही आपकी नहीं की, उसने कहा कि इंडिया रह गया और इंशाल्लाह इंडिया को भी हराएंगे। तब आपकी वो ऐसी वो हंसी आपकी निकली है कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि, क्योंकि उससे पहले लगा हुआ था कि जी हम तो बड़े परेशान हो जाते हैं इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हो कि हम सपोर्ट किसको करें, बड़ा मक्खन लगा रहा था। उसने कहा इंडिया रह गए, इंशाल्लाह इंडिया को भी हराएंगे। देखें, जहां तक अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की बात है ना,
मानना चाहिए आपको जो बात एग्री। मैंने अपनी वीडियोस में कई बार कहा है कि इस वक्त एशिया की जो दूसरी बड़ी टीम है जो हमें नजर आ रहा है वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम है। उसके पीछे उनकी मेहनत है, उनकी स्ट्रगल है, जिसमें जो अच्छाई हो आपको वो बयान करनी चाहिए। मतलब आपको इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा गलत साइड ही देखें, कोई नेगेटिव साइड ही देखें। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम स्ट्रगल कर रही है, अपनी स्ट्रगल की वजह से वो अच्छा खेली है। ये T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी वो अच्छा खेले हैं और जो अच्छा खेले उसकी तारीफ करना बनता है। लेकिन ये जो शुभंकर मिश्रा जैसे जर्नलिस्ट होते हैं ना, इनका सिर्फ एक मकसद होता है कि किसी तरह से एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ कोई बात करके, पाकिस्तान के खिलाफ बात करके अपना किचन चलाते रहे। दूसरा इनका मकसद ये होता है कि इन्हें किसी तरह से मिर्च मसाले वाला कंटेंट मिल जाए। मैं तमाम इंडियन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आप इस तरह के जर्नलिस्ट को सुनना बंद नहीं करेंगे, आप लोगों का दिमाग खुल नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने आप लोगों के दिमाग को अपने प्रोपेगेंडा से ऐसा जकड़ा हुआ है कि आप उससे निकल ही नहीं पा रहे। कोशिश किया करें कि अपने लोगों की, जो आपके जर्नलिस्ट हैं, वो जो आप लोगों को बातें बताएं उसके लिए अपनी थोड़ी रिसर्च कर लिया करें, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट सीधे रहे। वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।